चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। और जो है इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि एक सर्कल है हमारे पास में C1 सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट विद रेडियस 3 दैट टचेस बोथ दी एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो आराम से हम सर्कल C1 की इक्वेशन भी लिख सकते हैं ना। Let C2 be the circle with center 1,3 that touches C1 externally at the point alpha, beta if beta minus alpha का होल स्क्वायर जो है वो इतना दिया हुआ है, तो m प्लस n फाइंड करना है हमें ना। चलो तो समझते हैं। सबसे पहले C जो जिस पॉइंट पे टच करेंगे उस पे उसको कैलकुलेट करने पे फोकस करते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूं C1 सर्कल की, तो C1 सर्कल जो है उसकी रेडियस 3 है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है ना। और कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो डेफिनेटली ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी। बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि -3 -3 तो उसका सेंटर होगा ही होगा डेफिनेटली, और रेडियस जो है वो 3 है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है ना। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास में सर्कल C1 आ गया, ये C1 आ गया। और फिर उसके बाद में बोल रहा है कि लेट C2 बी द सर्कल विद सेंटर 1,3 दैट टचेस C1 एक्सटर्नली। अगर ये C1 को एक्सटर्नली टच कर रहा है तो क्या मैं C1 की रेडियस निकाल सकता हूं? क्योंकि देखो दो सर्कल जब टच कर रहे होते हैं ऐसे, हमें सर्कल का जो है वो वाला पॉइंट निकालना है जहां पे ये दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं। तो पहला सर्कल ये रहा है ना, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं दूसरा सर्कल ये रहा, ठीक है। अब ये जो दोनों जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो पॉइंट अगर हमें फाइंड करना है, अगर वो पॉइंट हमें फाइंड करना है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करना है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट होता कौन सा है? ये होता है इस C1 और C2 पॉइंट्स को R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट। सही बात है। तो उसके लिए हमें दूसरे वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो उस रेडियस को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि भाई सबसे पहली बात तो कि C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी, C1 मतलब यहाँ से C1 सर्कल के सेंटर की और C2 सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगी। तो C1 C2 डिस्टेंस कितनी होगी? मतलब बेसिकली -3 की जो डिस्टेंस है C1 C2 इज इक्वल टू, या हाँ C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ऐसा लिख सकता हूँ। C1 C2 दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ पे है सेंटर -3 और वहां पे है सेकेंड सर्कल का सेंटर है 1,3। तो 1,3 की इससे डिस्टेंस निकालूंगा तो ये 4 का स्क्वायर प्लस -3 मतलब 6 का स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू R1। पहले वाले की रेडियस दे रखी है 3, दूसरे वाले की R2। तो यहाँ से R2 जो है वो कितना आ गया? 16 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 52। 16 प्लस 36, ये इतना गंदा आएगा क्या? 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 12 52 ही आएगा। सही बात है। तो ये आ जाएगा √52 माइनस 3, या फिर बोल दो 2√13 माइनस 3, ऐसा आ जाएगी। ये आ जाएगी हमारी R2, है ना। तो देखो C1 का जो सेंटर है, C1 जो सेंटर है वो C1 सर्कल का जो सेंटर है वो ये है, C2 सर्कल का सेंटर जो है वो ये है ना, 1,3। तो इनको R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट ही हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा, बीटा हो जाएगा। तो ये फाइंड कर लेते हैं। तो 1 × R1 प्लस -3 × R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये कितना हो जाएगा अपने पास में? अल्फा हो जाएगा, है ना। तो अल्फा कितना हो जाएगा? R1 कितना है हमारे पास में? R1 दे रखा है हमारे पास में, R1 कितना दे रखा था? 3 -3 × R2 को मैं R2 ही लिखा रहने देता हूँ, चलो, है ना। और R1 प्लस R2, तो R1 तो कितना आ गया? 3 प्लस R2, ये तो आ गया हमारे पास में अल्फा, है ना। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ बीटा की, तो बीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? बीटा जो है वो अपने पास में कितना आ जाएगा? 3R1
माइनस 3R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स R1 माइनस R2। R1 कितना है, R1 है 3 माइनस R2 है ये अपॉन R1 प्लस R2, तो 3 प्लस R2, ये आ जाएगा हमारे पास में बीटा, है ना। तो बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, तो यहां से बीटा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा, देखो ये 3 माइनस 3R2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 माइनस 3R2। आगे अगले वाले पेज पे कर देते हैं, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 9 माइनस 3R2, 9 माइनस 3R2 माइनस 9 माइनस 3R2 माइनस 3 माइनस 3R2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 3 प्लस R2, 3 प्लस R2। तो ये यहाँ से बीटा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा, ये 3R2 से 3R2 कैंसिल, 9 माइनस 3 6 अपॉन 3 प्लस R2। अच्छा 3 प्लस R2 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 3 प्लस R2 जो है वो 2√13 है, 2√13, तो 6 अपॉन 2√13 बोले तो कितना हो जाएगा 3/√13। और ये इसका हमें क्या चाहिए, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 9/13। तो 9/13 ये m/n के इक्वल है, जीसीडी ऑफ mn जो है वो 1 आ रहा है, और हमें पूछा है m प्लस n, तो m प्लस n हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 प्लस 13 बोले तो 22। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है।